Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Everyone loudly with your heart. Hare Rama please clap. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 everyone. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare everyone. Hare Krishna please clap. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Hari Nama Sankirtan ki Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Vyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam Pangum langhayate girim Yat kripa tamaham bande Shri Guru Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Hare Krishna आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में आज की एकादशी कथा में आज पुरुषोत्तम महीना का अंतिम एकादशी है तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है आज हम भीष्म पितामह के बारे में कथा सुनेंगे भीष्म पितामह हमारे द्वादश महाजन में से एक हैं जिस तरह एक व्यक्ति का अंतिम समय में क्या चिंता होता है उससे पता चलता है कि किस तरह वो अपना जीवन अतिवाहित किया है ऐसे कहा जाता है शास्त्र में कि जो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन में बीता हुआ हो वही चीज आपको आपके
अंतिम समय में स्मरण आता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अंतिम समय में अपना बेटे का क्या होगा, अपना प्रॉपर्टी का क्या होगा, बेटी का ख्याल कौन रखेगा, नाती का क्या ख्याल कौन रखेगा, इस तरह स्मरण करते हुए जीवन उनका निकलता है, सांस रुकती है। तो उससे पता चलता है कि वो जीवन भर क्या किए हैं। और आज हम देखेंगे भीष्म पितामह जो भौतिक स्तर पे, जो व्यवहारिक स्तर पे एक राजा भी नहीं, राजा का रोल निभा रहे थे, राज्य गादी को संभाल रहे थे, सुरक्षा दे रहे थे, पर कभी राजा नहीं बने। और उसके लिए भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे। और वो किस तरह, और उस समय की राजा, आजकल के राजा तो आप देखते होंगे, आजकल के राजा में भोग विलास ज्यादा नहीं होता है, पर पहले जमाने में राजा लोग बहुत भोग विलास लिप्त रहते थे। तो उस समय राज्य के अंदर भीष्म पितामह एक राजा बन के रह के भी किस तरह अपना चेतना को कृष्णमय रखे, और जो उनका अंतिम समय में प्रार्थना से हमको पता चल रहा है। तो आज हम भीष्म पितामह जब सरसज्जा में लेटे हुए रहते हैं और सारे पांडव लोग वापस आते हैं उनसे मिलने के लिए, भीष्म पितामह का बचपन से, जब पांडव लोग बचपन में थे तब से उनका इच्छा था कि पांडव लोग ही राजा बने। पांडवों के प्रति भीष्म पितामह का सहज प्रेम था, क्योंकि पांडव लोग भक्त थे और भीष्म पितामह खुद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और भीष्म पितामह सब समय चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज राज्य गादी पे बैठे और पांडव लोग राजा बने। पर दुर्योधन, कंपनी, कर्णा, शकुनी, दुशासन के वजह से ये हो नहीं पा रहा था। भीष्म पितामह हालांकि कौरवों के साइड में थे, पर उनका हृदय हर वक्त पांडवों के लिए, पांडवों के प्रेम के लिए, पांडवों को अच्छे देखने के लिए हर वक्त लालायित रहता था। तो कृष्ण ये बात समझते थे, इसीलिए सरसज्जा में जब भीष्म पितामह लेटे हुए थे, कृष्ण सारे पांडवों लोगों को लेके आके युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडवों को सोने के रथ के ऊपर बिठा के और सुसज्जित राजा के वेश में लेके आए हैं भीष्म पितामह को अंतिम विदाई देने के लिए। देखिए, भगवान जनरली, हम अगर कोई किसी को अंतिम समय में मिलने जाते हैं क्या, या मृत लोग को मिलने जाते हैं, तो काला ड्रेस पहनते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। पर भगवान को पता था कि भीष्म का जो परियाण हो रहा है, जो इस दुनिया से विदा ले रहे हैं, ये कोई दुखद कहानी नहीं है, ये सबसे सुखमय कहानी है। इसलिए कहा जाता है कि कोई अगर वैष्णव इस दुनिया से निकलता है, वो सबसे सुखमय घटना होता है, क्योंकि वैष्णव भगवान के साथ भगवत धाम में जाके नित्य लीला प्रविष्ट हो जाता है। तो उसी तरह सारे पांडव लोग, 5 पांडव सुसज्जित रथ में बैठ के अभी भीष्म पितामह के पास पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं कि मेरे वजह से हाय 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 इतना सारा जो इतना कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, मेरे को राजा बनाने के लिए हुआ, और मैं इतना कामुक हूं, मैं इतना भोग विलास में लिप्त हूं, मैं इतना मोहित हूं राज्य को दखल करने के लिए, और उसी के वजह से, मेरा अहंकार के वजह से, मेरा काम वासना के वजह से इतने लोग, 64 करोड़ लोग मारे गए। हालांकि ये सत्य नहीं था, पर कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पाए, क्योंकि कृष्ण चाहते थे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह समझाएं, और भीष्म पितामह का जो भक्ति का गुण था उनके हृदय में, वो सारे जगत को दिखाना। बहुत सारे लोग भीष्म पितामह के बारे में बहुत गलत फहमियां रखते हैं। बहुत सारे लोगों को भारत में आप पूछेंगे कि भीष्म पितामह, वो तो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, वो विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण किए, पर भीष्म पितामह क्यों कौरवों के
साइड में लड़े, पांडवों के साइड में लड़ना था। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं और लोग क्या उत्तर देते हैं? लोग बोलते हैं क्या कर सकते हैं, भीष्म पितामह ने नमक खाया था दुर्योधन का, वो नमक का प्रॉब्लम हो गया था। भीष्म पितामह महाभागवत हैं और आज हम देखेंगे कितना सुंदर श्लोक, कोई दुर्योधन का नमक खाने वाला क्या इस तरह का श्लोक उच्चारण कर सकता है? आज हम जाके देखेंगे। तो भीष्म पितामह और कोई अगर दुर्योधन का नमक खा रहा है, उसका गाना और उसका प्रार्थना क्या भागवत में आएगा? तो इस तरह भागवत से हमको समझ में आता है कि भीष्म पितामह का गुणगान क्या है। और भगवान को पता था कि लोग आगे जाके भीष्म पितामह को बहुत अजीब गरीब और उल्टा सीधा बात फैलाएंगे भीष्म पितामह के बारे में। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को विमोहित करके भीष्म पितामह के पास लेके आए हैं और भीष्म पितामह अभी प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रार्थना से हमको भीष्म पितामह का गुण और गौरव समझ में आता है। भगवान ने भीष्म पितामह को कौरवों के साइड में भेजा था, ये समझाने के लिए और सारे ब्रह्मांड को ये दर्शाने के लिए कि भीष्म जो अकेले, भीष्म जिनका शक्ति था, एक अकेले भीष्म के पास वो शक्ति था कि पूरा पांडव सेना, पूरा कौरव सेना को एक साथ हराने का इतना शक्ति था भीष्म पितामह के पास। एक भीष्म और पूरा पांडव और कौरव सेना टुगेदर सम्मिलित भी भीष्म को नहीं हरा सकते थे, इतना शक्ति था। फिर भी भीष्म हार गए और पांडवों की जीत हुआ। और ये दिखाने के लिए भगवान ने भीष्म को कौरवों के साइड में दिया रखा था कि अधर्म के साइड में अगर भीष्म पितामह जैसे भी बड़े महानायक महारथी हो, फिर भी अधर्म हारेगा और धर्म का जीत जरूर होगा। पर लोग, भगवान को ये भी पता था कि क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों के साइड में लड़ेंगे तो लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, इसीलिए इतना बड़ा आयोजन करके भीष्म पितामह के मुख से विष्णु सहस्र नाम बुलवाया। और भागवत में ये जो 10 श्लोक है, भीष्म पितामह गुणगान कर रहे हैं भगवान का, इसको भी भीष्म पितामह ने बोला, जिससे हमको पता चलता है भीष्म पितामह कितने बड़े भगवान के महाभागवत हैं। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि उस श्लोक जो भीष्म पितामह में सरसज्जा में गाए हैं, हमारे शरीर में एक सुई अगर घुस जाता है तो इतना कष्ट होता है कि हम माला करना छोड़ देते हैं। प्रभु जी आज के माला होते परछिन्न, आज मेरा माला नहीं हो पाया, टुडे आई कुड नॉट कंप्लीट माय राउंड्स, व्हाई? एक सुई घुस गया प्रभु जी मेरे अंगूठी में, मेरे को सर्दी हो गया, 100 फीवर हो गया, 100 फीवर हो गया, इसलिए मैं माला नहीं कर पाया। अब सोचिए भीष्म पितामह जो सरसज्जा में लेटे हुए हैं और इतना श्लोक गा रहे हैं, जो आज हम गा के सुनाएंगे आप सबको और उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। ये श्लोक बहुत ही सुमधुर है और इसका धुन में भी है। तो मैं पवन प्रो को रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन में पहला श्लोक दिखाने के लिए। ऊपर उठा दीजिए, इंग्लिश भी दिखाइए पवन प्रो, छोटा थोड़ा कर लीजिए ताकि सबको दिखाई दे। ठीक है, मैं इधर थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि मैं भी देख पाऊं। इंग्लिश और हिंदी दोनों देखना चाहिए। हाँ, यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। तो इसको हम गा के रिसाइट करेंगे। 3 ताल इसका बिट है, तो आप सब ध्यान से सुनिए, उसके बाद शांतनु प्रभु रिसाइट करेंगे, तो उस समय आप म्यूट रख के रिसाइट कीजिए। श्री भीष्म उवाच श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। नहीं, शांतनु is not able to recite. इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवन् प्रभाः। प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवन् प्रभाः। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवन् प्रवाहः। प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवन् प्रवाहः। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवन् प्रभाः। प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवन् प्रभाः। प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवन् प्रभाः। हरे कृष्ण। अब देखिए कि कोई सरस सज्जा में इस तरह का श्लोक उच्चारण कर सकता है और इस तरह का धुन के साथ, सोचिए। तो ये है भीष्म पितामह। इससे हमको पता चलता है भीष्म पितामह का गौरव। तो इधर भीष्म पितामह बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। इति भीष्म पितामह बता रहे हैं कि मैं अपना मति को भगवान को देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान इतने सारे पांडव को लेके भगवान आए हैं, और भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ये जो सरस सज्जा है अभी मेरा घर हो गया है। ये जो सरस सज्जा है, वी कैन क्लोज द शेयर स्क्रीन। ये जो सरस सज्जा है ये मेरा घर हो गया अभी। ये अब यही पे मैं रह रहा हूं, और मेरे घर में भगवान आए हुए हैं, मेरे दरबार पे भगवान आए हुए हैं। तो मेरे को अब जब भगवान आए हुए हैं तो कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए भगवान को। तो भीष्म पितामह बोले, हे भगवान मैं क्या गिफ्ट दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सरस सज्जा में हूं।
इति मति उपकल्पिता, मैं अपना मति को देना चाहता हूं हे भगवान, यही उपहार मैं आपको दे सकता हूं कि आप मेरे दर पे आए हैं, मैं घर पे आए हैं, मैं आपको ये मेरा जो चिंता चेतना है यही उपहार देना चाहता हूं। और यही उपहार देना सबसे मुश्किल है। भगवान को धन देना सबसे आसान है, क्योंकि कुछ पैसा कमाए, कुछ थोड़ा सा दे दिए भगवान को। इतना भक्त लोग बोलते रहते हैं कुछ डोनेशन दे दिया, बहुत आसान है। भगवान को कुछ आके मंदिर में पोछा लगाना बहुत ही आसान है। भगवान को अपना शरीर जाके शरीर का यूज सेवा करना बहुत आसान है, पर भगवान को हमारा मन देना बहुत मुश्किल है। और हृदय जिसको दिया है उधर आपका सब कुछ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना हृदय किसको दिए हैं। जिस तरह एक छोटे समय में मैं कहानी सुना करता था, आप सब भी सुने होंगे, बहुत ही फेमस कहानी है ये। एक बंदर रहता था और एक क्रोकोडाइल रहता था, और दोनों दोस्ती हो गए थे, बहुत अच्छा दोस्त बन गए थे। और बंदर क्रोकोडाइल दोनों खाना पीना करते थे, आपस में करते थे। और एक बार वो क्रोकोडाइल, मिस्टर क्रोकोडाइल, अपने मिसेस क्रोकोडाइल मतलब पत्नी क्रोकोडाइल के पास जब गया था घर में, बोले आप इतने लेट क्यों हैं। जनरली पत्नी लोग पूछते रहते हैं, आप सब तो पता होगा, जो माताएं लोग होते हैं, पतिदेव थोड़ा लेट आए तो आप इतने आज लेट क्यों हैं। तो मिस्टर क्रोकोडाइल बोले मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ बात कर रहा हूँ। ना कौन दोस्त है, ना मेरा एक बहुत सुंदर बंदर दोस्त है। तो बंदर दोस्त के बारे में सुन के पत्नी को मन किया बंदर दोस्त की कलीजा को मतलब हार्ट को, हृदय को खाने का। तो पत्नी बोली अपने पतिदेव को, मेरा एक कहना है, आप मानेंगे ना। क्या कहना है, ना आप प्रॉमिस पहले कीजिए, आपको मानना पड़ेगा। ना ना बोलिए ना, पहले ना, आप पहले तो प्रॉमिस कीजिए। ऐसे जनरली होता है, पहले आप प्रॉमिस कीजिए ना, पहले आप बोलो ना, सुन के तो प्रॉमिस करूंगा ना, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। आप जब प्रॉमिस कर दिया तब तो फंसा। हरे कृष्णा, जैसे दशरथ महाराज ने प्रॉमिस कर दिया कैकेयी को, और देखिए रामचंद्र को 14 बरस वनवास हो गया। इसलिए प्रॉमिस करने से पहले सुन लेना चाहिए। तो मिस्टर क्रोकोडाइल प्रॉमिस कर दिया, और मिसेस क्रोकोडाइल बोले आपको कल अगर घर वापस आना है, और मेरा जितना सुंदर चेहरा जो है, मिसेस क्रोकोडाइल, सबके लिए सबका पत्नी सुंदर दिखते हैं, और मिस्टर क्रोकोडाइल के लिए तो मिसेस क्रोकोडाइल बहुत ही सुंदर थी, पूरा ब्रह्मांड में वही सुंदर मिस यूनिवर्स थी। आपको अगर मेरा सूरत फिर से देखना है और घर में प्रवेश करना है, आप जो कलीजा है, जो हृदय है आपके दोस्त का, उसको आपको लेके आना पड़ेगा। तो मिस्टर क्रोकोडाइल बोले मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा। तो मिसेस क्रोकोडाइल बोले ठीक है, आप आपके दोस्त को इधर बुला के लेके आइए, मैं उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा, ऐसे करके बुला के लेके आइए, और बाकी सब काम मैं कर लूंगा। तो मिस्टर क्रोकोडाइल पहुंच गए। मिस्टर क्रोकोडाइल पहुंचे, बातचीत हुआ, पर हृदय तो बहुत खराब लग रहा था कि किस चेतना में मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूं घर में। आप सोचिए, आप अगर आपके घर में दोस्त को बुला रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो मिस्टर क्रोकोडाइल को बहुत खराब लग रहा था। और मिस्टर क्रोकोडाइल बंदर को बिठाए, बंदर भी राजी हो गया, वो तो सरल था बंदर। और बंदर पूछने लग गया आप क्यों मेरे को लेके आ रहे हैं रास्ते में। तो मिस्टर क्रोकोडाइल क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, बहुत कुछ बोले। हाँ मेरी वाइफ ने ऐसे बनाया, वैसे बनाया, वो बनाया, और मेरी वाइफ चाहती है आपकी हृदय को टेस्ट करने के लिए, मतलब स्वाद उसका चखने के लिए। तो बंदर सोचा बाप रे बाप। अब बंदर बोला हरे कृष्णा, ये बात तो किनारे में बोलना था, नदी के बीच में थोड़ी ना बोला जाता है। मैं तो अपना हृदय छोड़ के आया हूं रे बाबा। तो क्रोकोडाइल तो बोला ओ ऐसा है क्या, तो चलो फिर से चलते हैं। तो फिर चले, और तुरंत जैसे ही चले मतलब किनारा आया ही नहीं था, बंदर जंप मार के
पेड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर चला गया, बोला मैं लेके आता हूँ, आप वेट कीजिए। मिस्टर क्रोकोडाइल वेट करते गए करते गए करते गए। बंदर ऊपर से टाटा बोला, हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। उसी तरह हम सब कुछ देना चाहते हैं पर हृदय नहीं देना चाहते हैं, और हृदय को अगर गलत जगह दे दिया, मिस क्रोकोडाइल जो हमारी माया देवी है और कलिराज हैं, उनको अगर आपने हृदय दे दिया, और हृदय को अगर कृष्ण को नहीं दिया, श्रीमती राधा रानी के चरण में नहीं लगा के अगर माया देवी के चरण में लगाए, कलिराज के चरण में लगाए, तो हमारा हालत बहुत खराब हो जाए। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ये जो मति का उपहार है, ये सर्वश्रेष्ठ उपहार है, और यही उपहार हम जब भगवान को देते हैं, यही उपहार भगवान ग्रहण करते हैं। भक्त्या माम अभिजानान्ति, भगवान हमारा मति में जो भक्ति है उसी को ही ग्रहण करते हैं। बाकी सब कितना भी हम दान धर्म सब कर लें, अगर भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, हमारे मति का प्रेम नहीं है मति में, तो वो उपहार अगर हम नहीं दे रहे हैं तो बाकी सब खाली दिखावा है और नाम के वास्ते है। तो इसलिए भीष्म पितामह अपने प्रार्थनाओं को चालू कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे सरसज्जा रूपी घर में आए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ था भी नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है। मैं अपना मति, मेरा जो हृदय है, जो भक्ति है और भाव है, उसको आपके चरण में अर्पण कर रहा हूं। और जनरली मैं देखा हूं, कोई अगर बर्थडे में गिफ्ट लेके जाता है, ये मैं इधर न्यू टाउन में आने के बाद देखा कि रिटर्न गिफ्ट का कॉन्सेप्ट, मैं तो बचपन में कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया ही नहीं। हमारा बर्थडे में क्या होता था, मम्मी मेरे को ऐसे कुछ तो बिठा देती थी और ऐसे आरती घुमाती रहती थी। कुछ तो षष्ठी पूजा होता था, ऐसे बंगाल उड़ीसा में षष्ठी पूजा होता था, और लास्ट में इतना जोर से मेरे को मम्मी मारती थी और कान में बोलती थी, आज तुम्हारा ये उम्र हो गया। और ऐसे हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होता था षष्ठी पूजा में। पर आजकल मैं देखता हूँ बहुत ही भव्य रूप से बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, 1-2 लाख रुपए खर्चा होता है, और सब लोग बर्थडे में जाते हैं गिफ्ट लेके। और सब बच्चों को मैं पूछता हूँ कि गिफ्ट लेके क्यों गए। एक बार एक बच्चे को पूछा, वो क्या बोला कि मेरे को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा इसलिए गिफ्ट लेके जा रहा हूँ। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। तो जनरली हम भगवान को कुछ गिफ्ट देते हैं, नारियल फोड़ते हैं, क्या सब कर लेते हैं, या फिर कुछ माला करते हैं। हे कृष्णो আমাকে একটু रक्षा करबेन कृष्णो, मेरे को थोड़ा रक्षा करना, मेरा सब ठीक कर लेना, मेरा ये कर लेना, मेरा वो कर लेना। गिफ्ट तो देते हैं हम, कुछ तो डोनेशन देते हैं, कुछ तो पूजा करते हैं, पर पूजा के अंदर, सेवा के अंदर बहुत मेवा भरा हुआ रहता है, और सेवा 10 रुपए का रहता है, और सेवा का मेवा 10 करोड़ हृदय में घूमता रहता है। तो इधर इसीलिए भीष्म पितामह बोल रहे हैं, आप सब अपने मोबाइल में खोल सकते हैं श्लोक। भीष्म पितामह इधर बोल रहे हैं, इति मतिर उपकल पिता वितृष्णा। हे भगवान, आप ये मत समझिए कि मैं आपको मेरा मति का उपहार दे रहा हूं और मेरे को कुछ रिटर्न गिफ्ट चाहिए। मेरे को कुछ रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए। वितृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, वितृष्णा मतलब मेरा कुछ भी इच्छा नहीं है भगवान। आई हैव नो डिजायर ओ कृष्णा, that I am giving you the gift of my mati selflessly, unconditionally, अनन्य भक्ति। और यही अनन्य भक्ति के दीवाना भगवान है। कृष्ण यही अनन्य भक्ति के दीवाने हैं। कृष्ण यही अनन्य भक्ति के सेवक बन जाते हैं। कृष्ण जब देखते हैं कि अपने भक्तों के हृदय में ये जो अनन्य भक्ति देखते हैं, कृष्ण बिकम्स परचेज्ड, खरीद लिए जाते हैं। अगर भगवान को हमको खरीदना है तो हमको अनन्य भक्ति करना पड़ेगा। अनन्य मतलब अन्य अन्य, कुछ भी अन्य चीज नहीं, केवल हे भगवान आपकी चरण में मेरा मति रहे और आपकी सेवा मेरा गति बने, आपके चरण में मेरा रति बने और आपका सेवा मेरा जीवन का गति बने, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है।
तो भीष्म पितामह शुरू में ही डिस्क्लेमर बांध रहे हैं कि हे भगवान, ये प्रार्थना मैं करने वाला हूं आगे जाके, तो ये जो प्रार्थना है हे भगवान मैं कर रहा हूं, ये प्रार्थना आप ये मत समझिए कि इसके पीछे बहुत रहस्य छुपा हुआ है। जैसे भौतिकवादी लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, मंदिर में आके बहुत रोने लग जाते हैं, पर रहस्यमय हृदय के अंदर उनका बहुत कुछ छुपा रहता है, बहुत मेवा की आशा रहता है। भीष्म पितामह बता रहे हैं, वितृष्णा, मेरा कुछ भी तृष्णा नहीं है भगवान, मेरा कुछ भी इच्छा नहीं है, आपको केवल मैं प्रार्थना कर रहा हूं, शुद्धता से मैं आपको गुणगान करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपको सेवा करने के लिए। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, पुंगवे लीडर। और भगवान जब देखते हैं भक्तों में ये अनन्य भक्ति, तब भगवान उन भक्तों का पुंगवे बन जाते हैं। पुंगवे मतलब लीडर बन जाते हैं। हमको अगर हमारे जीवन का डोरी, जिस तरह अर्जुन अपने जीवन का रथ का डोरी, पांडव लोग अपने जीवन और रथ का डोरी भगवान को सौंप दिए थे, क्यों? और भगवान ने लिया भी, क्यों? क्योंकि सारे पांडव लोग, अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त थे। तो उसी तरह हम अनन्य भक्ति करेंगे और हमारे हृदय को भगवान को सौंपेंगे, तो भगवान हमारा जीवन का डोरी लेंगे। और खाली जीवन का डोरी नहीं लेंगे, अंतिम समय भी आके भगवान हमारा जीवन का डोरी लेंगे। देखिए, अंतिम समय में कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता है, और अंतिम समय में क्या हम सोच रहे हैं उससे निर्भर करता है हम किस नेक्स्ट डेस्टिनेशन, किस नेक्स्ट पड़ाव में हम जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में बहुत सारे इच्छाएं जागृत हो जाता है। और भीष्म पितामह देखिए कितना उनका क्या क्या किए। महाभारत पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह बहुत राज्य संभाले, बहुत युद्ध किए, पर देखिए किस तरह मति अपना अनन्य रूप से भगवान को सौंप रहे हैं। कोई अगर कुछ करता है तो बहुत आसक्त हो जाता है। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन था, वो क्लॉथ मर्चेंट था। क्लॉथ मर्चेंट मतलब कपड़े का दुकान था उसका। उसके 4 बेटे थे और बड़ा दुकान था उसका, और दुकान से हट ही नहीं रहा था बुढ़ऊ। और 4 बेटे लोग बोलते थे, हमारा बूढ़ा पिताजी कब हटेगा। तो एक पंडित जी आए और पंडित जी बोले, एक तरीका है, आप अपने पिताजी को इंस्पायर कीजिए, प्रेरणा दीजिए कि उनका तो अभी भक्ति का समय है, तो भक्ति करना चाहिए। तो बेटे लोग बहुत खुश हुए कि पंडित जी को बहुत डोनेशन दिया, आपके मुंह में घी गुड़ शक्कर सब कुछ हो जाए, डोनेशन लेके आशीर्वाद दीजिए कि ये हो जाए, हमारे बूढ़ा पिता कहाँ तीर्थ स्थान में चले जाए, इतना परेशान कर रहा है, इधर ही बैठा रहता है, हमको अपना चाबी का गुच्छा दे ही नहीं रहा। तो ये सुन के फिर बूढ़ा पिता को बोले, बहुत प्रेरणा दिए कि तीर्थ स्थान में लेके जाना है, तीर्थ स्थान। बूढ़ा पिता राजी ही नहीं हुआ, बोला नहीं, कहाँ तीर्थ स्थान में, मैं तो इधर ही, यही तीर्थ स्थान है, कर्म ही पूजा है। लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कर्म ही पूजा है। हर व्यक्ति का कर्म करने में जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्मण्यवाधिकार अस्ते। आजकल के लोग ऐसे ही बोलते हैं। आजकल के लोग, आजकल के नेता तो 95 ईयर ओल्ड तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, और आजकल के लोग तो 50 साल में, 50 साल के बाद बन जाना चाहिए भक्ति करने के लिए। 50 साल में तो बोलते हैं लाइफ स्टार्ट्स एट 40, और ऐसे कहा जाता है 40 में जीवन चालू होता है। जीवन चालू होगा तो 50 में कहाँ रिटायर कर पाएगा, सोचिए। हरे कृष्ण, ये कलयुग का है। तो ये व्यक्ति बोलने लग गया कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर से पंडित जी आए, पंडित जी को बेटे लोग बोले कि आपका प्लान फेल हो गया। तो पंडित जी बोले, मेरे पास सॉलिड प्लान है, आप अपने पिताजी को एक जगह लेके जाइए, जरूर उनका हृदय परिवर्तन होगा। ना, कौन से जगह? शमशान घाट। स्मशान घाट जब आपके पिताजी जाएंगे तो जरूर उनका हृदय परिवर्तन होगा। तो तुरंत सारे बेटे लोग आयोजन किए, और कुछ तो बोलने लगे कि हमारा कोई दोस्त मर गया, किसी तरह उनको स्मशान घाट में वेट करवाए। और जब बूढ़ा स्मशान घाट में गया और वेट कर रहा था, बेटे को पूछ रहा था, कहाँ है तुम्हारा दोस्त, कब आएगा? ना, आएगा आएगा, थोड़ा वेट कीजिए।
और बूढ़ा देख रहा है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 5 मिनट में, हर 5 मिनट में एक एक लाश आ रहा है, एक एक लाश जल रहा है। बूढ़ा बूढ़ा उसका हृदय ऐसे परिवर्तन हुआ, वो रोने लग गया, फूट फूट के, पेट, हाथ हाथ मार के, पांव मार के रोने लग गया, गिड़गिड़ा के रोने लग गया। बेटे लोग तो जंप मारने लग गए। बूढ़ों का अभी हृदय परिवर्तन हो गया। तो एक जो छोटा बेटा था, सबसे जो छोटा था, वो आके बोला, बाबूजी आप इतना क्यों रो रहे हैं, मेरे को बहुत दुख लग रहा है, आप इतना क्यों रो रहे हैं। बाबूजी बोले, मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया रे, मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया ना। बाबूजी कैसे आप अपना जीवन बर्बाद किए ना। मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैं कपड़ा का दुकान खोल दिया, लकड़ी का दुकान खोलता तो रिटायरमेंट करने की जरूरत ही नहीं होता। देखिए कितना लकड़ी यूज हो रहा है। कपड़ा तो आज पहनेंगे, दुर्गा पूजा में ही खाली पहनेंगे, लकड़ी तो हर समय जरूरत होता है। दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो या मकर संक्रांति हो, लोग तो मरेंगे और हर दिन मरेंगे। छोटा बच्चा बोला, हाय हाय हाय। तो ये हमारा हालत है, ये है आसक्ति। और भीष्म पितामह देखिए, इससे पता चलता है, मृत्यु के समय आपका आसक्ति से पता चलता है आपका जीवन भर का आसक्ति। इसीलिए मृत्यु के समय अगर कोई भगवान में मति, और वो भी वितृष्णा मति, मतलब बिना तृष्णा के साथ कोई अगर भगवान में अपना मति निवेश करके, और वो भी सरसज्जा में, कष्ट होता है बहुत मृत्यु के समय, कोई अगर कर पा रहा है, इसका मतलब है सारा जीवन भर भीष्म पितामह कृष्ण भावना में ही जीवन बिताए थे। और भौतिकवादी लोग जो भीष्म पितामह को बहुत बहुत इधर उधर के चारे चीजें बताते हैं, भागवत इधर खंडन करता है कि, और बताता है कि भीष्म पितामह कितने बड़े महाभागवत हैं और कितने बड़े हमारे महाजन हैं। तो इसीलिए कुलशेखर महाराज बता रहे हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्थे। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हे कृष्ण, कुलशेखर महाराज बता रहे हैं, त्वदीय आपके जो पद पंकज पंजर, पंजर मतलब पिंजरा, पिंजरा समझते हैं, पिंजरा मतलब जहां पे आप फंस जाएंगे, समझते हैं। पिंजरा हिंदी में पिंजरा होता है, संस्कृत में पंजरा होता है, पंजर, पंजर, पिंजरा। तो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजर, हे कृष्ण, मैं आपकी पैरों का जो पंकज है, उस पंकज की टहनी होती है, आपने देखा पंकज एक्चुअली नीचे उसका बेस रहता है, रूट्स, और ऊपर उसे उठ के पानी के ऊपर खिलता है पंकज, ऐसे पानी के नीचे उसका टहनी रहता है और नीचे से उठता है। तो ये जो बेस रहता है, वो जो टहनी रहता है, स्टेम्स ऑफ द लोटस स्टेम्स, तो उसको पिंजरा के रूप में बोल रहे हैं, और उनके मन को मानस, मन को हंस के रूप में तुलना कर रहे हैं। कभी कभी हंस जब ह्रद में, लेक में घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, उसका पैर ये जो लोटस, ये जो पद्म फूल का टहनी है, उसमें फंस जाता है, और खेलते समय फंस जाता है, और फंसते समय इतना कभी कभी फंस जाता है, कभी कभी हंस निकलने में बहुत मुश्किल होता है। तो कुलशेखर महाराज बता रहे हैं, हे कृष्ण, आपकी पैरों की पंकज में मेरा मन रूपी हंस को पहले ही फंसा दीजिए है भगवान, और इस तरह पिंजरा में फंसा दीजिए कि जब मृत्यु के समय मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, आपकी पैरों की पिंजरा में ही बंद रहूंगा, और उस पिंजरा में बंद रह के आपका ही चरण का स्मरण करूंगा मृत्यु के समय। तो इस तरह कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्थे। मृत्यु के समय कभी कभी थोड़ा वायरल फीवर हो जाता है तो खांसी होने लगता है, और खांसी होके कंठावरोधन विधो, कंठावरोधन मतलब अवरोधन, तो कंठ अवरोध हो जाता है, और कंठ अवरोध हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है भगवान का नाम लेना। और इधर कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं कि सबका यही होगा, पर हे भगवान, जब
मैं सही हूँ, सुस्त अवस्था में हूँ, हे भगवान मेरा मन रूपी हंस को आपकी चरण पंकज रूपी जो पिंजर है उसमें आपको बांध दीजिए, ताकि मेरा मन जो इतना चंचल है, हर व्यक्ति का मन इतना चंचल है, मेरा चंचल मन और फंस के इतना आपके चरण पिंजरा में ऐसे फंस जाए कि और निकल ना पाए। तो भीष्म पितामह ये उदाहरण हमारे लिए दिखा रहे हैं कि किस तरह हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए और किस तरह वृद्ध अवस्था में भगवान का अगर स्मरण करना है तो जीवन भर अच्छे से भक्ति करना पड़ेगा। लोग क्या बोलते हैं, जनरली भौतिकवादी लोग, बाहर के लोग बोलते हैं कि ये भी का समय है भक्ति करने का। क्या समय है बाबा, आप बताइए क्या समय है ना, सेटल हो जाएगा समय। मैं तो एक छोटे बच्चे को पकड़ता हूँ, बोलता हूँ थोड़ा माला कर, ना ना स्वामी जी प्रभु जी अभी क्या समय है, मैं तो अभी पढ़ाई में व्यस्त हूँ। ठीक है, पढ़ाई में व्यस्त है, पढ़ाई खत्म हो गया, उसका नौकरी लग गया, अरे अभी तो जब कर ले, ना स्वामी जी अभी कहाँ समय है, अभी तो नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है, नौकरी कर रहा है, कभी करेगा ना, थोड़ा शादी होके सेटल हो जाने दीजिए, सेटल हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। तो मैं फिर शादीशुदा लोगों को पकड़ता हूँ, बोले अरे थोड़ा हरे कृष्णा कर ले। स्वामी जी मैं हरे कृष्णा करूंगा तो मेरे बीवी बच्चे को आप पालन पोषण करेंगे। बोला बाप रे, नहीं तुम ही पालन पोषण करो, मैं भक्ति करता हूँ, तुम्हारे लिए भी थोड़ा 1-2 माला कर दो। हाँ बहुत अच्छा स्वामी जी, आप मेरे लिए 16 माला ही कर लीजिए। तो इस तरह को, और फिर जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा करूंगा, और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो सास ससुर बन जाता है, नाती पोता मिल जाता है, और इतना चिंतन हो जाता है, बूढ़ा व्यक्ति भी जप नहीं कर पाता है। तो लोग सोचते हैं मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा भगवान में अपना मति स्थापन करूंगा, पर ये कभी नहीं होगा। हमारा जो आशा है, हमारा जो काम वासना है, कभी घटेगा नहीं। यही प्रश्न एक बार बिरबल को अकबर पूछे थे। अकबर बोले थे अरे आध्यात्मिकता तो बुढ़ापे में किया जा सकता है। बिरबल बोले कभी नहीं। हमारा तो अकबर बोले जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, सब काम वासना चला जाता है। जब जवान रहता है तो उसको कामुक रहता है, काम वासना रहता है, इसीलिए वो भक्ति नहीं कर पाता है। बूढ़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उसका काम चला जाएगा, और काम वासना जैसे ही जाता है ऑटोमेटिकली वो भक्ति करेगा। तो बिरबल बोले नहीं, अकबर बोले ना मैं जो बोल रहा हूँ सही है। बिरबल बोले आप जो बोल रहे हैं गलत है, तो मेरे को दिखाओ। बिरबल बोले दिखाऊंगा बट थोड़ा वेट कीजिए। तो बिरबल 1-2 दिन का समय मांगे। 1-2 दिन में बिरबल ढूंढने लग गए, और क्या ढूंढे, सबसे वृद्ध व्यक्ति जो मरने के कगार में था, बेड रिडन था, उसको उस आगरा में उसको ढूंढ के निकाले, और अकबर को बोले कि जहां पना आज हम चलेंगे और आपको मैं प्रूफ कर लूंगा कि वृद्ध होने से काम वासना जाता नहीं है, वृद्ध होने से भक्ति, जस्ट वृद्ध होने से आप भक्ति नहीं कर पाएंगे भगवान का, आपको बचपन से ही चालू करना पड़ेगा। अकबर बोले चलिए। तो अकबर को लेके गए बीरबल, और लेके गए, और वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति बेड रिडन था उसका आंख ऐसे गिर गया था, और आंख ऐसे खोल के दिखाने से उसको पता चलता था ओ ऐसे, और फिर आंख बंद हो जाता था। तो इस तरह व्यक्ति था वो, उसका ऐसे खोलना पड़ता था आंख, तब जाके उसको दिखाई देता था, जोर जोर से सुनाना पड़ता था। तो बीरबल जोर जोर से उस व्यक्ति के पास बोले कि अकबर महाराज आपके पास आए हैं। तो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो फिर बीरबल ऐसे आंख खोल के बोले अकबर महाराज आए हैं। ऐसे ही पड़ा हुआ है व्यक्ति। तो फिर कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद अकबर, बीरबल जी ने पहले ही अरेंज किया था कि बहुत सुंदर एक लड़की अकबर की बेटी को अरेंज कर दिया था। तो और बीरबल फिर नेक्स्ट टाइम बोले कि अकबर की सुंदर जो नव युवती बेटी आई हुई है आपसे मिलने के लिए, धीरे से बोला, और तुरंत उस वृद्ध व्यक्ति का आंख खुल गया,
और अकबर देख के चौंक के, और ऐसे प्रूव हो गया कि खाली वृद्ध होने से काम वासना नहीं जाता है। श्रील प्रभुपाद जब लंदन गए थे, श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि लंदन जब गए थे, 85 ईयर ओल्ड मैन, 85 साल का वृद्ध व्यक्ति $50 देके एक नाइट क्लब में बिताने जाता था, $50 देके, और नाइट क्लब में नंगे लड़कियों का दर्शन करने जाता था। 85 ईयर ओल्ड मैन, श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताए हैं लंदन में। उस समय एक नाइट क्लब का रेट था $50, श्रील प्रभुपाद बताएं, सोचिए 85 ईयर ओल्ड मैन। तो हमको अगर लगता है कि मैं बिना भक्ति करके बस वृद्ध अवस्था में चालू करूंगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कभी नहीं होने वाला है। यौवन अवस्था में, यौवन अवस्था नहीं, भागवत तो बताता है कौमार आचरित प्राज्ञ, कौमार अवस्था से ही हमको भक्ति स्टार्ट करना पड़ेगा, कुमार अवस्था में। और जितना आपका उम्र हो गया है, कोई इधर 30 साल का है, कोई इधर 35 साल का है, मैं 33 इयर्स हूं, कोई 18 साल का है, जितना साल आपने भक्ति, 5 साल के बाद जितना साल आपने भक्ति नहीं किया, उतना साल ऑलरेडी देर हो गया, विलंब हो गया। तो इसीलिए हमको अगर भगवान का स्मरण करना है, और भगवान को अगर अपना मति का उपहार देना है मृत्यु के समय, तो हमको अभी हमारा मति को भगवान को उपहार देना पड़ेगा। और हमारा मति जो बहुत जगह फैला हुआ है, उसको भगवान में केंद्रित करना पड़ेगा। और 24 घंटा भगवान में केंद्रित करना तो भूल जाइए, एटलीस्ट जो हरि नाम करते समय 2 घंटा में भगवान का मति भगवान में केंद्रित करने का अभ्यास करना पड़ेगा। 24 घंटा तो भूल जाइए, एटलीस्ट 2 घंटा का अभ्यास करना पड़ेगा नियमित रूप से। इसलिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास करेंगे तो हमारा मति अगर 2 घंटा में सुस्त अवस्था में 2 घंटा में भगवान में मति को निवेश करने में हमको इतना मुश्किल हो रहा है, तो मृत्यु सज्जा में हम कैसे करेंगे। इसीलिए अभी अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। गुणशेखर महाराज इसीलिए बोल रहे हैं, प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्त, प्राण प्रयाण के समय कफ वात पित्त जब जम जाता है, भगवान आपका नाम लेना बहुत मुश्किल होगा। अभी आप मेरे मन रूपी हंस को आपके चरण रूपी पंकज के पिंजरे में आप मेरे को बंद कर दीजिए। तो इस तरह उसके बाद भीष्म पितामह बता रहे हैं कि कहाँ अपना मति को भीष्म पितामह बता रहे हैं वो मनोनिवेश करना चाहते हैं। तो दूसरा श्लोक पवन प्रभु को हम रिक्वेस्ट करेंगे खोलने के लिए। तो भगवान की किस रूप में स्मरण करने के लिए, अब सोचिए भीष्म पितामह सरसज्जा में हैं और किस रूप के बारे में वो सोच रहे हैं। त्रिभुवन कमनं कमलवर्णं रविकर गौरवरांबर दधाने, रविकर गौरवरांबरं दधाने। त्रिभुवन कमनं कमलवर्णं रविकर गौरवरांबरं दधाने, रविकर गौरवरांबरं दधाने। काननाब्जं विजय सखेरतिरास्तु मे नवद्या, विजय सखेरतिरास्तु मे नवद्या। कपूरालकोलवृताञ्जनाब्जं विजय सखेरतिरास्तु मे नवाद्या,
विजय सखे रतिरास्तु नव त्रिभुवन कमनं कमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकाकुरुदावृताननाभ्यं विजय सखेरतिरास्तु मे नवद्या विजय सखेरतिरास्तु मे नवद्या विजय सखेरतिरास्तु मे नवद्या। तो भीष्म पितामह कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि आप ये मत सोचिए भगवान कि भगवान पूछ रहे हैं कि भीष्म आप मरते समय कुछ और सोच सकते हैं और आप अपना मति को मेरे में ही खाली क्यों ये निवेश करना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह क्या बोलते हैं, मैं नहीं त्रिभुवन कमनम, सारा त्रिभुवन में आप कमनीय वस्तु हैं, सारा त्रिभुवन आपको कामना करता है। और जो त्रिभुवन में कुछ कुछ लोग ऐसे कलयुग में पैदा हुए हैं, नालायक लोग, फटीचर लोग, जो आपको कामना नहीं करते हैं और वो मनुष्य में गिने नहीं जाते हैं, क्योंकि बाकी युग में तो सारे पशु राशि, जीव राशि भी भगवान के इतने आकर्षित थे। देखिए गजेंद्र तो पशु था, भगवान से आकर्षण था। हनुमान जी और सारे बानर सेना भगवान के प्रति आकर्षण था उनका। जांबवान भालू था तो आकर्षण था। पर आज के कलयुग के जो लोग हैं वो बंदर, सुअर और हाथी और पशुओं से भी बदतर हैं, क्योंकि उनका भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। त्रिभुवन कमनम, जो भगवान त्रिभुवन में कमनीय हैं, आज के जो सूट टाई पहन के, बूट पहन के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग भगवान के सामने आके, ठीक है स्वामी जी, ठीक है, ठीक है, आई एम फाइन स्वामी जी, आई एम फाइन, ओके। तो अंदर भी मंदिर का प्रवेश नहीं करते हैं, बाहर से ओके स्वामी जी, ओके, ऐसे करते रहते हैं और दंडवत नहीं करते हैं, भगवान को अपना माथा टिकाते नहीं हैं। ये केवल कलयुग में फटीचर लोग ही कलयुग में मिलते हैं, जो पशुओं से भी बदतर हो गए हैं। बाकी युग में तो पशु लोग भी भगवान से आकर्षित रहते थे। त्रिभुवन में कमनीय जो भगवान, जो व्यक्ति हैं, रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि जब प्रेम पत्र लिख रहे हैं रुक्मिणी जी, पहला प्रसंग वो रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि आप मत सोचिए हे कृष्ण कि मैं बहुत लज्जाहीन नारी हूं, जिसका लज्जा नहीं है, और मैं विलज्ज होके आपको ये पत्र लिखा हूं, प्रेम पत्र लिख। उस समय प्रेम पत्र लिखना मतलब बहुत ही लज्जाजनक चीज था। आज तो अब तो सोच बताने से भागवत के समय बताने के बहुत मुश्किल है आज जो सब हो रहा है, पर उस समय प्रेम पत्र बहुत लज्जाजनक बात था। तो रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि आप है भगवान, मत सोचिए कि मैं प्रेम पत्र लिख लिया तो बहुत मेरा लज्जा नहीं है, मैं विलज्ज हूं, क्योंकि मेरा प्रेम पत्र का कारण आप हैं, मेरा लज्जा जाने का कारण आप हैं। आप इतने त्रिभुवन में कमनीय हैं, आपको सब चाहते हैं, तो ये नारी अपना हृदय को कैसे अपने पास रख पाए। गोपी लोग भी इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। जब रास लीला में भगवान गोपियों को आह्वान करते हैं, पंचम नाद में वेणु नाद करके गोपियों को बुलाते हैं, भगवान जब गोपी लोग आ जाते हैं, सारे गोपी लोग पागलों की तरह दौड़ रही थी। हम पढ़ेंगे 31 और 1 को हम कथा करेंगे, गोपी गीत का कथा करेंगे, उस समय सुनेंगे कि किस तरह गोपी लोग पागलों की तरह, कोई गोपी खाना दे रही है, रोटी दे रही है, सब्जी दिया ही नहीं, सब्जी छोड़ के भाग के चली गई।
कोई व्यक्ति खाली थाला रखी है, रोटी सब्जी अंदर है रसोई घर में, खाली थाला परोसी है और थाला छोड़ के चली गई। कोई व्यक्ति दूध पिला रही है बच्चे को, उसको छोड़ के चली गई। कोई व्यक्ति दूध दूह रही है, उसको छोड़ के चली गई। पागलों की तरह सारे गोपी लोग भगवान का आवाहन सुन के पहुंच गए थे शरद पूर्णिमा की रात में। और भगवान पहुंचने के बाद बोले कि आपका क्या लज्जा नहीं है, आप ऐसे रात के अंधेरे में आ गए। तो गोपी लोग भी वही बोल रहे हैं, क्या किस लज्जा की बात कर रहे हैं। अगर गाय, अगर हिरन, अगर मोर, सब आपसे तो आकर्षित हैं, उनका क्या लज्जा नहीं जाता है। खाली हम जब आकर्षित हो जाते हैं तो हमारा ही लज्जा चला जाता है। तो त्रिभुवन कमनम, भगवान वो व्यक्ति हैं जो सारे त्रिभुवन में कमनीय हैं। और ये जो प्रार्थना है, भीष्म पितामह भगवान को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को एड्रेस कर रहे हैं। और भगवान को थर्ड पर्सन लेके रखे हैं। कुंती देवी की जो प्रार्थनाएं आती हैं, कुंती देवी डायरेक्टली भगवान को दंडवत कर रहे हैं, पर भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरे को आदेश दिया है युधिष्ठिर महाराज को कुछ बताने के लिए, तो मैं भगवान का आदेश कैसे टाल सकता हूं। तो इसलिए प्रार्थना में भी भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं। सोचिए, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं पर उनका आदेश को पालन करते हुए। इसीलिए भक्त लोग जो होते हैं भगवान की प्रसन्नता को प्रमुख रखते हैं, ना कि उनकी इच्छाएं, उनकी इमोशन को बाद में रखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी इमोशंस को पहले रखते हैं, भगवान की प्रसन्नता को बाद में रखते हैं। इसीलिए जप में पूछते हैं कि प्रभु जी आज आनंद नहीं आया जप में, आज बहुत मुश्किल जप हुआ, आनंद नहीं आया। तो हम बोलते हैं जप आपकी आनंद के लिए नहीं है, कृष्ण की आनंद के लिए है। आपको आनंद आए या ना आए, कृष्ण को आनंद आ गया है आज। तो हम अपनी इमोशंस, हम अपनी आनंद को प्रमुख रखते हैं। भीष्म पितामह अपने आनंद को प्रमुख नहीं रख के प्रार्थना, भगवान उधर ही खड़े हैं। आप फोटो देखें ना, आप फोटो देखें जो हमने भेजा था पोस्टर में, उसमें भी कृष्ण भी है, उधर ही खड़े हैं, उधर ही बैठे हुए हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने। पर कृष्ण को नहीं देखे हुए, कृष्ण को देख रहे हैं पर युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने मेरे को आदेश दिया है, कृष्ण ने मेरे को सेवा दिया है कि युधिष्ठिर महाराज को कुछ दो शब्द बोलूं। तो मैं प्रार्थना भी युधिष्ठिर महाराज को ही बोलूंगा, क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये भक्त का हृदय है। अगर मैं भगवान को, भगवान सामने खड़े उनको प्रार्थना करूंगा, हे भगवान दंडवत लीजिए मेरा, ये बात नहीं है। हे युधिष्ठिर, ये आपके भगवान हैं। तो भगवान की आदेश, भगवान की प्रसन्नता भक्तों का सबसे बड़ा प्रमुख गाइडिंग प्रिंसिपल होता है और होना चाहिए। हमारा इमोशंस, हमारा लाइक्स, हमारा डिसलाइक्स, लोग बोलते हैं ना मैं तो ऐसा ही हूं प्रभु जी, मैं यही सेवा कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है। भगवान अगर बोले तो हमको सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा तन भी बेचने के लिए भी तैयार होना चाहिए हम, अगर भगवान की प्रसन्नता उसमें है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि हम अपने मन की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। इधर भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने, पर एड्रेस कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि पहले ही भगवान ने भीष्म पितामह को पास युधिष्ठिर महाराज को लेके आ गए थे कि हे भीष्म, आप युधिष्ठिर को कुछ दो शब्द बताइए, वो बहुत अभी दुखी हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भीष्म पितामह अपनी प्रार्थना की श्रेणी भी भगवान जो सामने खड़े उनको नहीं बता के युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो और क्या आगे प्रार्थना बताएंगे भीष्म पितामह, वो हम नेक्स्ट एकादशी में देखेंगे। तो अभी हम बाकी जो 3-4 श्लोक हैं उसको गा के आज का क्लास को विराम देंगे। ऑलरेडी 8:15 हो गया है। हरे कृष्णा। तो पवन प्रभु फिर से खोल सकते हैं शुरू का श्लोक, हम जोर से गाएंगे फास्ट बीट में। पवन प्रभु श्लोक खोल सकते हैं।
इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रभाः प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा त्रिभुवनकमलं कमलवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने रविकरगौरवराम्बरं दधाने त्रिभुवनकमलं कमलवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभिताननाद्यं विजयसखेरतिरास्तु मे नभव्या विजयसखेरतिरास्तु मे नभव्या विजयसखे रतिरास्तु मे नभव्या। तो मेरा अनुरोध है एटलीस्ट ये 2 सेकंड श्लोक है त्रिभुवन कमनम, आप एटलीस्ट याद रखिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है इसी धुन में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी में भीष्म पितामह की प्रार्थनाओं में, प्रार्थना सुनने में, शामिल होने में आप आए, आप सब आए। तो अगले एकादशी 27 तारीख को हम भीष्म पितामह की प्रार्थनाओं को शेष करेंगे, समाप्त करेंगे। और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हम गोपी गीत के ऊपर क्लास लेंगे 7 से 8:30। 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर 7 से 8:30 गोपी गीत, जितना हो पाए, जितना गोपी गीत सारा हो गया 19 श्लोक तो बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। अगर कुछ प्रश्न नहीं है तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद। हाँ, कीर्ति माता जी का कुछ प्रश्न है, हाथ उठाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ प्रश्न है ये खाली? यस प्रभु जी, आप मेरे मन की बात पहले ही समझ गए हैं। आपका मन की बात नहीं, आपने एक हाथ भी उठाया था। जूम ने उठाया आपकी था। हाँ। मन की बात समझ गया। और कुछ कोई? हरे कृष्ण। बस प्रभु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका सहयोग चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपके से आज 2 बार में बैठ करके, और बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रश्न है कि मन में जैसे कभी कभी बहुत प्रफुल्लित हो जाता है कुछ करने से, मतलब वो उस समय क्या समझना चाहिए कि भगवान के पास वो प्रार्थना पहुंची है? तो मन हमारा प्रफुल्लित हो या ना हो, भगवान के पास हमारा प्रार्थना हर समय पहुंचता है। क्योंकि नहीं तो वहाँ पे एक्सेप्ट हुई है तो ही प्रफुल्लित हुआ ना, नॉर्मल डेज में तो नहीं होता इतना प्रफुल्लित। हमारा एंटीना खराब कितना भी हो, भगवान का एंटीना सब समय सही रहता है। हाँ, भगवान के हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भगवान के पास पहुंच ही रहा है, ठीक है ना। yes. लेकिन जब ये कैसे पता चलना चाहिए कि वहाँ पे मतलब कि मन प्रसन्न हुआ, किस रीजन से हुआ? इसीलिए तो हमको मन प्रसन्न हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। मन प्रसन्न हुआ है मतलब भगवान की हमारे ऊपर करुणा है। पर जब मन प्रसन्न हुआ है
तब हमको समझना चाहिए कि भगवान की करुणा है। पर जब मन दुखी होता है उस समय भी भगवान की करुणा समझ के भगवान वही, का भक्ति। वो तो ठीक है, वो तो कर्मा है कि चलो उस समय समझ रहे हैं कि भगवान ने कि जो भी आया घर, जो भी एक्सेप्ट करना ही है। लेकिन थोड़ा सा जब प्रफुल्लित होता है तब क्या सोचना है, मतलब थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोल दिया, हाँ, ग्रेटिट्यूड कर धन्यवाद दिया। करना है, हाँ धन्यवाद करना है और भगवान को प्रार्थना करना है। और मन प्रफुल्लित हुआ तो भगवान को बताना चाहिए कि हे भगवान, आप ही आनंद के स्रोत हैं। आप हाँ मेरे को जो आनंद मिल रहा है आप ही से आया है, और मैं आप मेरे को ऐसे कीजिए कि आपकी सेवा में ही आप मेरा आनंद मिले। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ बना रहे, बस यही मेरा प्रभु से साथ कृपा, नहीं, यही भगवान प्रभु से ठाकुर प्रार्थना जी है का मेरी। कृपा बना है, ठाकुर जी का कृपा हाँ, बना मेरे है, आपका साथ बना रहे मेरे साथ हमेशा, मेरी ठाकुर यही जी आज का की कृपा प्रार्थना है। बना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, भीष्म पितामह की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।